Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की बुक से यानी किताब से पहला अध्याय जो पढ़ा था वो वर्णमाला पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर जो है पढ़ लिए थे। और जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। आज की क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, और व्यंजन पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से स्वर को दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वर पढ़े थे। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उपवन, बड़ा ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओस, औ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली। तो ये थे हमारे स्वर। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में, यानी व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। तो पहले तो हम व्यंजन को पढ़ते हैं और उसके बाद लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले है क से कमल। क से कमल, ख से खरगोश। तो क से कमल। दूसरा है ख से खरगोश। तो हम ख लिखेंगे। जैसा कि हमने स्वरों में भी इन बॉक्स में स्वर लिखे थे, उसी प्रकार हमें व्यंजनों को लिखना है। क से कमल, ख से खरगोश, घ से गमला। घ से गमला के बाद आता है घ से घड़ी। घ से घड़ी। फिर ड, ड खाली। च से चम्मच, छ से छतरी यानी छाता। ज से जग। जग यानी पानी भरने का जो जग होता है, जो पात्र होता है, उसे हम जग बोलते हैं। झ से झरना यानी झरना। जैसा कि फोटो में दिख रहा है, बहुत सारा पानी जो कहाँ से, पहाड़ों से आता है, उसे हम झरना कहते हैं। इ खाली। तो ये थे व्यंजन, पहले थे, आगे और भी है, इन्हें वापस दोहराते हैं। क से कमल, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, ड से ड खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इ खाली। अब देखिए उसके बाद क्या आता है। ट से टमाटर। तो देखिए ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डलिया। डलिया का अर्थ होता है टोकरी। ढ से ढक्कन और ण खाली। ण को हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए ण को हम इस तरह से बनाएंगे, ण। उसके बाद जो ड है, देखिए ड से डलिया और ढ से ढक्कन होता है। वहां पर सड़क में ये ड दे रखा है, इसे हम ड़ और इसे हम ढ पढ़ते हैं। ड और ढ में अंतर है, और ड से डलिया और ड में अंतर है। तो ये जो दोनों हैं, इन्हें हम व्यंजन में नहीं लिखते हैं, पर आमतौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें सड़क में इस शब्द का उपयोग किया गया है। बड़े में जैसे हम पढ़, तो नीचे इस व्यंजन का उपयोग करते हैं, ड का। चढ़, तो इस तरह के व्यंजन हम इस शब्दों में उपयोग करते हैं। फिर अगला है त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष यानी धनुष, न से नल। अब अगला देखते हैं। अगला है प से पतंग। तो प से पतंग को हम किस तरह लिख सकते हैं। प से पतंग। प से पतंग। फ से फल। ब से बस। भ से भवन यानी मकान। म से मछली। फिर अगला है य से यज्ञ
यज्ञ के बाद है र से रथ, रथ के बाद है ल से लट्टू, लट्टू के बाद है व से वक, वक क्या होता है? एक पशु होता है जिसे हम बगुला भी कहते हैं, तो व से वक। अगला है श से शलजम, फिर है श से षटकोण, यह है श से शलजम, श से षटकोण, त से सलाद और ह से हल, हल जो किसान उपयोग में लेता है खेती करते समय। अब श त्र ज्ञ श्र, ये जो है श्र त्र ज्ञ और श, ये है संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है जिनका उपयोग हम व्यंजनों के साथ ही करते हैं, पर जो व्यंजन होते हैं वो 33 ही होते हैं, यानी 33। तो इसे लिखते हैं श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो व्यंजन तो हो गए हैं, अब इन व्यंजनों को हम फिर से दोहराते हैं। पहला व्यंजन था क से कमल, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, ड़ खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज या फिर ज से जग, झ से झरना, य खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ण खाली। फिर ये जो ड है और ये ढ है, इनका शब्दों में यूज होता है, ये व्यंजन नहीं होते हैं, पर इनका उपयोग जो है व्यंजनों के साथ किया जाता है। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से सलजम, श से षटकोण, स से सलाद, ह से हल। फिर अगला है श्र, यहाँ श्र से क्षत्रिय। जो श्र त्र ज्ञ और श्र है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है, पर इन्हें व्यंजनों के साथ ही लिखा जाता है। तो श्र से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो आज हमने व्यंजन पढ़े। व्यंजन जो होते हैं वो 33 यानी 33 होते हैं, और जो संयुक्त व्यंजन यानी श त्र ज्ञ श, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 4 होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो स्वर और व्यंजन दोनों ही समझ आ गए होंगे, और आप जो है इन्हें बोलने का, इन्हें लिखने का अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम हमारा अगला टॉपिक होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।